नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। आज हरियाणा के लिए बड़े ही गौरव का दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हरियाणा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल में हरियाणा पुलिस को विशेष सम्मान राष्ट्रपति निशान से अलंकृत किया है और इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पुलिस के लोगों में लिखे 3 शब्द सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ये केवल शब्द मात्र नहीं है बल्कि हमारी भावना के ये प्रतीक हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे देश में हरियाणा की एक अलग पहचान कायम की है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों और सार्थक सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा पुलिस ने देश भर में अपनी पहचान कायम की है। हरियाणा पुलिस की सेवा, सुरक्षा और सहयोग के शीर्ष वाक्य उस वक्त सार्थक सिद्ध हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस की कार्यशैली के लिए राष्ट्रपति निशान प्रदान किया। तो साथ ही अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी खूब तारीफ की, क्योंकि 25 साल तक सातत्यपूर्ण सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण की बारीक जांच करने के बाद ये राष्ट्रपति कलर प्रदान किया जाता है। मगर मेरे लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि हरियाणा पुलिस जैसी धाकड़ पुलिस को आज राष्ट्रपति सम्मान देने का काम मेरे हाथों हो रहा है। हरियाणा पुलिस हर एक क्षेत्र में चाक चौबंद रहने का इतिहास रखती है, चाहे वो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुदृढ़ रखना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, या राजधानी के नजदीक होने के कारण ढेर सारे आंदोलनों से कुशलतापूर्वक मानवीय तरीके से निपटना हो। हर क्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने अपना शौर्य, धैर्य और साहस का परिचय दिया है। मैं इस अवसर पर हरियाणा पुलिस की स्थापना से लेकर आज तक जिन ने हरियाणा पुलिस में योगदान दिया वो सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हरियाणा पुलिस के डीजीपी को भी मैं बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इनके समय के अंदर ये सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रपति कलर प्रदान होने के साथ ही संगठन और संस्था दोनों दृष्टि से हरियाणा पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी विश्वसनीयता का परिचायक वाली ये घटना है। अब हरियाणा पुलिस देश के 10 राज्यों में से एक पुलिस बन गई है जिसके पास राष्ट्रपति का ये सर्वोच्च सम्मान है। सिर्फ 1966 में 12,000 की नफरी के साथ शुरू हुई हरियाणा पुलिस आज 75,000 की संख्या तक पहुंची है और काम का विस्तार 5 पुलिस रेंज, 4 पुलिस कमिश्नरेट, 19 जिले तक, रेलवे पुलिस तक पहुंची है। और ये हरियाणा के लोगों के लिए, समग्र देश के लिए बड़े गर्व की बात है। आज यहां पर हरियाणा के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी हो, ऐसे राज्यों में हरियाणा का नंबर प्रथम रहता है। 2018 में स्थापित की गई स्पेशल टास्क फोर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज के दिन पर हरियाणा पुलिस की स्थापना से लेकर अब तक शहीद हुए 83 पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी मैं विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं।
इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS परियोजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए हरियाणा को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा नित नए आयाम स्थापित कर देश और दुनिया में अपनी मनोहर पहचान कायम करने में सफल हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा ने आज एक और महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण इतिहास रचा है। हरियाणा के लिए वास्तव में एक गर्व का दिन है। हरियाणा के पिछले गौरवशाली 56 वर्षों में हरियाणा पुलिस का अपना एक इतिहास रहा है और इस इतिहास में हमें हरियाणा पुलिस को जो राष्ट्रपति निशान ये आज प्रदत्त किया गया है, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और अपने पुलिस के जवानों को, सभी अधिकारीगण को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा जो लोगो है, जिसके अंदर मात्र 3 शब्द, ये शब्द नहीं है बल्कि हमारे भावना के प्रतीक है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। सही मायने में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जो हमारा 25 साल एक अच्छी पुलिस होने का रिकॉर्ड, जो एक अनिवार्य शर्त है राष्ट्रपति सम्मान की, उसको हमने पूरा किया है। मित्रों, हमारे आज जो सम्मान ये दिया गया है माननीय गृह मंत्री जी द्वारा, इससे हम अपनी वर्दी पर इस निशान को लगा सकेंगे और निश्चित रूप से गर्व का अनुभव करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आपका जो साहसिक अभी तक जो इतिहास रहा है, वास्तव में वो बहुत ही पुलिस को प्रेरणा देने वाला है। चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 का धारा को समाप्त करना हो, चाहे 35A को समाप्त करना हो। वास्तव में जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद जिस प्रकार का आह्वान किया गया था कि वहां हमारा एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, वो स्वप्न इससे साकार हुआ है। और साथ ही जो एक समान नागरिकता संशोधन कानून, ये जो हम लेकर के आए, जिसका आपने एक साहस किया, जिससे लाखों लोगों को भारत की नागरिकता, जो विदेशों में रह रहे थे और वहां से वापस भारत देश में आए, उनको नागरिकता मिली। इससे भी लाखों लोग अपने घर में आकर के एक स्वाभिमान से रहने के लिए और उनको अवसर मिला है। इसी प्रकार जैसा अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर, ये जो बनाने का काम किया, वास्तव में भी ये सारे ऐसे उत्साहजनक कार्य हैं जो एक गृह मंत्री के नाते आपकी ओर से किए गए और देश की पुलिस को इसका एक गर्व और गौरव इसका महसूस होता है। जोखिमों को पार करते हुए हरियाणा पुलिस मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में लगातार नागरिकों के लिए काम कर रही है। मनोहर नीतियों के तहत 32 नागरिक सेवाएं हरियाणा पुलिस के द्वारा दी जा रही हैं, जिससे कि हरियाणा में अपराध पर लगाम और नागरिकों को जागरूक किया जा सके। हरियाणा सरकार ने मनोहर फैसला लेते हुए हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 9% से बढ़ाकर 15% करने का भी निर्णय लिया है। हरियाणा पुलिस आज के इस कार्यक्रम से बहुत नई प्रेरणा और उत्साह लेकर के चल रही है। हरियाणा पुलिस को बहुत से जोखिम उठाने पड़ते हैं। दिल्ली 3 तरफ से एक प्रकार से यानी हरियाणा उसको लगता है और राजधानी के साथ लगते हुए इस माहौल में सुरक्षा का जो एक विषय होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको बखूबी हम लोग निभा रहे हैं और जैसा 1966 से और 1984 तक, 1994 तक ये जो कार्यकाल था, उसमें कार्यकाल 10 साल का बड़ा कठिन आतंकवाद का भी हमने झेला 1984 से 1994, और उसमें हमारे यहाँ के 83 पुलिसकर्मी उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारी पुलिस आधुनिक तकनीक से भी सुसज्जित है और मैं कह सकता हूं कि 21वीं सदी में जो पुलिस की एक दक्षता होनी चाहिए वो हमारी पुलिस में है। हमारे स्थानीय पुलिस जो भी है वो हर प्रकार के और आधुनिक ऑनलाइन सेवाओं से जनता को सहयोग करती है। अंत्योदय सरल हर समय पोर्टल पर 32 नागरिक सेवाएं पुलिस के द्वारा ये दी जाती हैं
ऑनलाइन शस्त्र लाइसेंस सेवाएं ये प्रदान की जाती हैं और इसी प्रकार स्वास्थ्य, पुलिस और अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं 112 के माध्यम से और ये भी दी जाती हैं। हमने यहाँ साइबर थाने, जो कि इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही साइबर क्राइम ये भी बहुत हो रहा है। तो इस साइबर क्राइम पर भी हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए 29 साइबर थाने और 309 साइबर डेस्क ये स्थापित किए हैं। जहां तक महिलाओं के थानों का विषय है, जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक ये हमने स्थापित किए हैं और साथ ही महिलाओं की संख्या 9% अभी हमारी पुलिस में है। हमारा टारगेट है कि हम इस महिलाओं की संख्या को 15% वो किस प्रकार से लेकर के जाए। दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स ये भी महिलाओं की सुरक्षा में बहुत एक कारगर एक हथियार ये हमारा बना है। हमने अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग सचिवालय ये बनाए हैं। आसपास के 7 राज्य इनका एक एंटी ड्रग सचिवालय पंचकुला में स्थापित हुआ है। आपस में समन्वय करके हम ड्रग से अपने युवकों को कैसे बचा सकें और किस प्रकार से भावी पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे, कारगर तरीके से हमारा पुलिस बल ये एक अहम कर्तव्य ये कर रहा है। आज राष्ट्रपति निशान के मिलने से हमारा मनोबल भी बढ़ा है, हमको प्रसन्नता भी हुई है। पुलिस के सब हमारा जो काडर है वो बधाई का पात्र है। लेकिन साथ ही मैं अपने पुलिस के जवान भाइयों को जरूर ये आगाह करना चाहूंगा कि इस सम्मान से हमारा दायित्व भी बढ़ा है, क्योंकि जिन विशेषताओं को लेकर के ये एक राष्ट्रपति सम्मान हमको मिला है, वो विशेषताएं तो हमको बनाकर रखनी ही है और आगे बढ़ने के लिए आज आधुनिक काल में जिस प्रकार का एक सक्रिय पुलिस बल, स्फूर्तिदायक पुलिस बल और जिस प्रकार टेक्निकल चीजों को आगे बढ़ाते हुए हमारी आवश्यकता है, उसको भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गृह मंत्री जी, उसको आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः केंद्रीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर हमको आज राष्ट्रीय सम्मान से आपने शुभ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवमय दिन है, जब हरियाणा और हरियाणा वासियों के हित में दिन रात काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा पुलिस ने हर क्षेत्र में अपना शौर्य, धैर्य और साहस का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से हरियाणा का निरंतर विकास हो रहा है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने कई अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। वहीं 6 बड़ी परियोजनाओं के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की है। अमित शाह ने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला प्रदेश बन चुका है। हरियाणा को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक ओर जहां नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मनोहर परियोजनाओं पर काम जारी है, वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करनाल में एक्सपोर्ट हाउस समेत 6 परियोजनाओं का उद्घाटन कर हरियाणा के विकास को गति देने का काम किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व की खूब तारीफ की। सीएम की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि हरियाणा आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला प्रदेश है। मित्रों, हरियाणा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी ने ये 9 सालों में काफी कुछ किया है। हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हरियाणा वैसे पहले से भी देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा था, मगर आज हम कह सकते हैं कि सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि ये वीरों की भूमि है। हरियाणा का धाकड़ किसान खाद्यान्न और दूध उत्पादन में, दोनों में, खाद्यान्न उत्पादन में और दूध उत्पादन में आज हरियाणा दूसरे नंबर पर। छोटे से आकार के बावजूद समग्र भारत जैसे देश में दूसरे नंबर पर रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हरियाणा का पहलवान भी समग्र भारत में पहले नंबर पर है और कई सारे मेडल भारत को जीत कर लाता है।
मनोहर जी ने एक इनिशिएटिव लिया था। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, मैं डरता था कि मनोहर जी को लेने के देने न पड़ जाएं, मगर उन्होंने दृढ़ता के साथ इसको लागू किया और आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायत वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश है जहां पर पढ़ी लिखे पंच सरपंच। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसको आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारा विरोध झेलने के बाद भी मनोहर लाल जी इस पर बहुत दृढ़ रहे और इसका नतीजा भी आया है। आज देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायत वाला प्रदेश अगर कोई बना है तो हरियाणा बना है। मैं इसके लिए भी मनोहर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धुआं मुक्त प्रदेश, केरोसिन का उपयोग जीरो करना, इनिशिएटिव लिया, एक विचार था, करना बहुत कठिन था, मैं तो जानता हूं, मैं राज्य सरकार में भी मंत्री रहा हूं। मनोहर जी ने देश का पहला धुआं मुक्त राज्य हरियाणा को बनाने का काम किया और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर हरियाणा को सच अर्थ में धुआं मुक्त करने का काम किया। नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीतियों और योजनाओं से हरियाणा के विकास को गति प्रदान की है। हरियाणा में नागरिकों के विकास के लिए परियोजनाओं पर काम कर रही मनोहर सरकार में हर वर्ग का एक समान विकास हो रहा है और नागरिक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गृह मंत्री जी हमको 6 सौगातें देने वाले हैं और इन 6 सौगातों में जैसे सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन अभी आपने किया है, अब इसके बाद 5 और नई योजनाओं का आप उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसमें विशेष तौर पर जैसे एक सांझी डेयरी यानी कोऑपरेटिव तरीके से, और जो हमारे गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो लोग पशु बांध करके और दुग्ध उत्पादन का काम करना चाहते हैं, शायद व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करने में कठिनाई आएगी, तो हमने उसकी कल्पना गुजरात का जो आकोदा विलेज है, आकोदा गांव, वहां पशु छात्रावास जैसा योजना चलाई गई है, उसी पशु छात्रावास के आधार पर यहाँ एक सांझी डेयरी की कल्पना की गई है, तो वो योजना भी आज से शुरू होगी। इसी प्रकार पानीपत की शुगर मिल, उसमें एथेनॉल का प्लांट लगाया जाए, इसका भी शिलान्यास आप करेंगे। 150 करोड़ रुपए की योजना है और इसमें प्रतिदिन 90 किलोलीटर जो ये एथेनॉल है, ये इसका उत्पादन होगा। तो इसके कारण से मिल की आमदन भी बढ़ेगी और उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि किसान आज गन्ने की कीमत जितनी मिलनी चाहिए शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस करता है। हालांकि इस बार हमने 10 रुपया प्रति क्विंटल, 372 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दिया है, लेकिन हमने सभी मिलों का अपग्रेडेशन और उनमें इस प्रकार के अतिरिक्त आय के साधन ये लगाने शुरू किए हैं। हमारी 11 सहकारिता मिलें हैं, हर एक सहकारिता मिल को आगे बढ़ाने के लिए हम लगे हैं, उसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं। हमारे जो 6 मिल्क प्लांट पहले लगे हैं सहकारिता के, 7वां मिल्क प्लांट आज उसका भी उद्घाटन शिलान्यास आप करेंगे, जिसके अंदर 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध, इसकी बढ़ोतरी होगी। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश के दूसरे नंबर पर आता है, प्रांतों में पंजाब के बाद हमारा नंबर आता है। हम चाहेंगे कि हम अपने इस दुग्ध उत्पादन को इतना बढ़ाएं कि देश में प्रथम स्थान हम कैसे प्राप्त करें, इस ओर सहकारिता विभाग ये हमारा कर रहा है, काम कर रहा है, लगातार लगा है। और जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, पिछले 2 वर्षों में हैफेड ने एक्सपोर्ट जो बढ़ाने का काम शुरू किया है, पहले बहुत कम होता था, लेकिन उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम करने के कारण से हरियाणा का एक्सपोर्ट देश में 5वें स्थान पर हम आ गए हैं। 2,15,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ये हमारा इस वर्ष हो रहा है। अगले वर्ष का टारगेट हमने 2,50,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है एक्सपोर्ट का, ताकि एक्सपोर्ट से अपने देश को एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के नाते ये एक इनकम जो होती है वो देश की सीधी आर्थिक प्रगति के अंदर सहयोगी होती है, काम आती है। अपने देश की आर्थिक जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी हमारी बननी चाहिए और 2025 तक वो टारगेट है। निश्चित रूप से हरियाणा का जो उसमें सहयोग है, जो उसमें भागीदारी है, वो अपने हिस्से से ज्यादा हम करेंगे, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नागरिकों की प्रगति और उन्नति के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास को गति देने के लिए
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये विश्वास जाहिर करते हुए कहा कि देश के विकास में हरियाणा अपनी क्षमता से ज्यादा योगदान देने की कोशिश करेगा। सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस एक प्रकार की ये भी सहकारिता की नई एक परिभाषा है। सहकारिता में सब लोग मिलकर काम करें और मिलकर काम करने से ही आगे बढ़ेंगे। जैसा ये इस देश में बाकी कामों पर लागू होता है, सहकारिता विभाग में भी उसी प्रकार से लागू होता है। तो हम इस काम को करने के लिए विशेष तौर पर कृषि विभाग का इसमें बहुत बड़ा एक लाभ होगा, क्योंकि इलाका हमारा कृषि प्रधान यानी प्रदेश और कृषि प्रधान ये क्षेत्र करनाल के आसपास खास करके जैसे धान, और धान में भी इसको धान का कटोरा कहते हैं, और एक्सपोर्टेबल आइटम बासमती उसका भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इधर के किसानों को जो लाभ होने वाला है, बहुत ही एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट ये हमारा जो बन के आगे आ रहा है, इसका लाभ हमको मिलेगा। इसी प्रकार आप हमारे ऊपर इसी प्रकार से अगर हमारे उत्साह को बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश को और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान ये निश्चित करेंगे। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलकर अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक ओर जहां मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा तेज गति से विकास कर रहा है, वहीं देश और दुनिया में अपनी मनोहर पहचान कायम करने में सफलता हासिल कर रहा है और नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार नए भारत की अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी बनी हुई है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। की अहम कड़ी है हरियाणा। बासमती चावल, ऑटो, मानव निर्मित फाइबर, इलेक्ट्रिक मशीनरी आदि वस्तुओं में भारत का 7वां सबसे बड़ा निर्यात है। देश की जीडीपी 3.78% का इसमें योगदान है। और वहीं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 71वीं जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनको नमन भी किया है। मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि हर नागरिक की आवाज को सदन में सशक्त रूप से बुलंद करने वाली हरियाणा की लाडली बेटी एवं बेबाक वक्ता पद्म भूषण स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र एवं मानवता को सर्वोपरि मानकर उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव याद रखे जाएंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप लॉन्च कब हुआ था। इसका सही जवाब है ए 29 अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से अर्जुन पंडित। अर्जुन, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है मंजू सोरेन, जो कि फरीदाबाद से महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पद पर काबिज है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से हरियाणा सरकार के द्वारा जो बेटियों के लिए मुख्य योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हैं आपकी बेटी हमारी बेटी। ये योजना 22 जनवरी 2015 से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत एससी और बीपीएल परिवार में जन्मी हर पहली बच्ची को लाभ मिलता है और जो जनरल अदर परिवार में हैं उनको जो दूसरी बेटी है या तीसरी बेटी है उनको इस स्कीम का हम लाभ देते हैं। दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पे हर परिवार में जन्मी दूसरी और तीसरी बेटी को हम इसका लाभ देते हैं।
इस योजना के तहत हम के बॉन्ड LIC के द्वारा एक बॉन्ड उनको दिया जाता है जो कि 21,000 रुपये का बॉन्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि 21,000 रुपये की एक मुश्त राशि जो है वो उनको दी जाती है, जो कि जब हमारी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी उस टाइम पे वो पैसे को मैच्योरिटी होएगी और उस पैसे को हम बच्ची की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए या बच्ची के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी परिवार के द्वारा उसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरी जो स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इस योजना में अभी कुछ बदलाव के तहत हमने बेटियों के होने पे इसका लाभ देना अभी स्टार्ट किया है। यह योजना हमारी अप्रैल 2022 के बाद से लागू हुई है। अप्रैल 2022 के बाद से अगर कोई भी महिला अपनी दूसरी संतान बेटी होती है उनकी दूसरी संतान, तो उसमें हम एक मुश्त राशि 5,000 रुपये का जो है DBT मोड के माध्यम से हम उनको देते हैं। इसमें अप्रैल 2022 से पहले यह योजना जो है सिर्फ और सिर्फ पहली गर्भवती महिला को हम इसका बेनिफिट देते थे, जो कि हम 3 किस्तों के माध्यम से देते थे, जिसमें पहली किस्त 1,000 रुपये की, दूसरी किस्त 2,000 रुपये की और तीसरी किस्त जो है वो 2,000 रुपये की। टोटल मिला के हम 5,000 रुपये की राशि गर्भवती महिला को DBT मोड के माध्यम से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद से अगर महिला की दूसरी संतान बेटी हुई है तो उसको भी हम इसका लाभ दिलवाते हैं। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। सेवा भोज योजना की शुरुआत कब की गई थी? A 18 मई 2014, B 7 अगस्त 2020, C 10 जनवरी 2022, D 1 जून 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे इस खास कार्यक्रम जनता सरकार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।